हाँ हाँ मंत्री नमस्ते। मंत्री नमस्ते। मेरा स्वागत करना अनुमति के लिए औपचारिक और ठीक है। मनोज गिलास मंगा लो। गिलास है ना भाई आलो नहीं थोड़ा ज्यादा जगह दे दो, थोड़ा पीछे लगाओ। ना 1 मिनट, एक फोटो हो जाएगी फिर कर दो। हमें 1 मिनट फोटो जाओ। 1 मिनट, ये मार ले। 1 सेकंड भैया थोड़ा। मनोज कहाँ गया? मनोज पूरी 1 मिनट छोड़ता संत समाज और खड़ा पीछे हो जा, पीछे हो जा। देखिए, महाराज जी ने इस प्रकार से कोरोना काल के अंदर यहाँ पर बहुत तो संतों की नगरी है, बहुत संत यहाँ पर हैं, लेकिन जो काम आपने किया वो अनुकरणीय है। और जब मैं आता हूँ तो आपका आशीर्वाद लेने यहाँ पर आता हूँ। आज आप अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष बने हैं, मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। और मुझे पूरा भरोसा है कि आपका योगदान हमारे समाज को इसी प्रकार मिलता रहेगा। और जो हमारी संस्कृति के संवर्धन में जो संत समाज भाग कर रहे हैं, हमारी संस्कृति मजबूत होगी, उसके लिए मैं प्रणाम करने भी महाराज जी के यहाँ पर आया हूँ। तो आशीर्वाद मैंने यहाँ पर लिया। कई साधु संतों से मुलाकात की है आपकी। अखाड़े से लगाओ है। अखाड़े देखिए, मेरा बचपन यहाँ बीता है। मैं 6th क्लास तक यहाँ पर रहा हूँ। बिल्कुल भैरव अखाड़े में मैं रहा हूँ, गरीबदासी में मैं रहा हूँ, ब्रह्मपुरी में मैं रहा हूँ। और 67 में हम यहाँ से चले गए थे। और हरिद्वार से मेरा एक विशेष लगाव है। जब जब भी मैं यहाँ पर आता हूँ, मेरी कोशिश होती है कि मैं संतों को प्रणाम करूँ, उनको आशीर्वाद दूँ। मंत्री बनने के बाद भी मैं आपका आशीर्वाद देने यहाँ पर आया था, क्योंकि संतों के आशीर्वाद में, गुरुओं के आशीर्वाद में बहुत बड़ी शक्ति होती है। इनका एक एक वाक्य लोगों की दिशा बदल देता है। तो मुझे एक बार इस अवसर पर मैं फिर पुरी जी को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि आपके मार्गदर्शन में हमारा संत समाज हमारी संस्कृति के संवर्धन को बचाने का जो काम कर रहा है और उसको बढ़ावा मिलेगा। और जैसा कि मैंने कहा कि ये तो संतों की नगरी है, यहाँ तो हजारों सैकड़ों संत यहाँ पर हैं, लेकिन जो काम आप कर रहे हैं वास्तव में अनुकरणीय है। उसके लिए भी मैं आपको एक बार फिर बधाई देता हूँ। आने वाले चुनाव में तो देखते हुए कुछ बातचीत हुई है, क्योंकि समय कम रह गया। नहीं, देखिए, चुनाव अलग विषय है। यहाँ तो मैं श्रद्धा से प्रणाम करने आया हूँ। और जहाँ तक चुनाव की बात है, वो अलग है। पुष्कर सिंह धामी जी जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, थोड़े से समय में अपने कामों से, अपने क्रियाकलापों से, अपने आचरण से जो जनता के अंदर उन्हें विश्वास पैदा किया है। अभी अगर आपने देखा होगा, जब कुमाऊं में आपदा आई, सारे प्रोग्राम छोड़कर माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ पहुँच गए। उनकी फील्ड की जिप्सी बह गई थी, उसके बावजूद ट्रैक्टर में चढ़कर लोगों के बीच में गए, उनके दर्द को कम करने का प्रयास किया, उनके कष्ट को बांटने का काम किया। उसके बाद चंगुली गए, नारायणगढ़ में हमारे सारे प्रोग्राम स्थगित कर दिए। तो आज जनता का एक विश्वास बना है कि एक सही व्यक्ति के हाथ में इस प्रदेश का नेतृत्व है। और 2022 में मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि पुष्कर सिंह धामी जी की इतनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी।